हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अन अकेडमी। आई एम शिव सेमवार और आज हम लेके आए हैं आयनिक इक्विलिब्रियम का लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 9। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का हमारा लास्ट पार्ट, सॉल्युबिलिटी का हम लोग लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। और सॉल्युबिलिटी का लास्ट पार्ट डिस्कस करने के बाद हम लोग करेंगे वन शॉट रिवीजन ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू से लेके एंड तक। तो कुछ न्यूमेरिकल्स आपके पास लेके आए हो जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। तो बच्चे लोग, उससे पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं। बच्चे लोग, ये अन अकेडमी लर्निंग ऐप है, यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आप लोग जाएंगे बच्चे लोग प्लस पे, और प्लस से आप लोग जाएंगे नीट यूजी, और नीट यूजी से आप लोग जाएंगे सीधा सब्सक्रिप्शन। बच्चे लोग, अन अकेडमी नंबर 1 प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन टीचिंग के लिए। अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, कोर्सेज नहीं लिए हैं, तो बहुत जल्दी लीजिए। ज्वाइन द बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट। एक ही बात पे आप बिलीव कीजिए। सेकेंडली, यहाँ पे नंबर 1 फैकल्टीज, नंबर 1 ऑथर, बेस्ट फैकल्टीज यहाँ पढ़ा रहे हैं। और आप लोग जिनके पास, आप लोग जहाँ पे जो हमारे जो कोर्सेज हैं, स्पेशल क्लासेस हैं, प्लस कोर्सेज हैं, टीचर्स के साथ लाइव डाउट क्लासेस होती हैं जिसमें टीचर्स साहब लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका क्विजेज हैं, लेडर बोर्ड है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपने कोई भी क्वेश्चन कितनी जल्दी सॉल्व कर लिया। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। तो आइए मैं कुछ कोर्सेज के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कोर्सेज है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। अब मैं प्रेफर करता हूँ जो कोर्सेज है वो 12 मंथ और 24 मंथ के। 12 मंथ का जो कोर्स है वो है बच्चे लोग क्लास 12th के लिए एंड आपका ड्रॉपर्स के लिए। और जो आपका 24 मंथ का कोर्स है बच्चे लोग, वो है 9th, 10th एंड 11th के। और बच्चे लोग, अगर आप मेरे इस कोड का यूज करते हैं, तो आपको मिलता है डिस्काउंट। आपको क्या मिलता है? डिस्काउंट। फॉर 1 ईयर यू हैव टू पे 34,200 रुपीज, एंड फॉर 2 years यू हैव टू पे 58,500। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे लोग, यहां से हम लोग पहले करते हैं अपने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो मैंने लास्ट पढ़ा था उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारा पहला नंबर। When equal volumes of following solutions are mixed, precipitation of AgCl, KSP हमें दिया हुआ है, will occur only। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगा बच्चे, बहुत इजी चीज है। आपको अगर याद होंगे तो मैंने आपको 3 केसेस बताए थे। जिसमें पहला केसेस था KSP इज इक्वल टू KIP। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था KSP इज लेस देन KIP। और एक केस था आपका KSP इज ग्रेटर देन KIP। बच्चे लोग याद रखिए एक बार कि जब आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होता है तो इस केस में मैंने आपको बोला था प्रेसिपिटेशन अकर्स। क्या होना चाहिए बच्चे? प्रेसिपिटेशन अकर। यहाँ पे क्या होगा बच्चे? प्रेसिपिटेशन होगा। तो आइए सबका केआईपी निकाल के देख लेते हैं। आप लोग सब जानते हैं कि केआईपी का फॉर्मूला क्या होता है एजीसीएल के लिए। बच्चे सेम, एजी प्लस और यहाँ पे होगा सीएल। मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूं, तो इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? 10⁻⁸। इसका KIP आएगा। ये आएगा 10⁻⁻12। और ये आएगा बच्चे लोग 10⁻⁻10। और ये आएगा 10⁻⁻। तो आप लोग यहां से चेक कर सकते हैं बच्चे, आप लोग यहां से चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? जहां पर भी KIP ज्यादा होगा KSP से, वहां पे प्रेसिपिटेशन, वहां पे क्या हो जाएगा बच्चे लोग? प्रेसिपिटेशन हो। अब आप देखिए कहां पे हो रहा है। 10⁻⁻8, 10⁻⁻10 ज्यादा है तो प्रेसिपिटेशन यहाँ पे। यहाँ 10⁻⁻12 प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। यहाँ पे 1.8 भी है तो यहाँ पे भी नहीं होगा। और यहाँ पे जिसमें भी KIP ग्रेटर देन KSP के होगा वहां पे प्रेसिपिटेशन। चलिए बच्चे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। सेम मैंने यही क्वेश्चन रखा है, बार बार रखेंगे ताकि आप सीख जाएं। ये मोलैरिटी दिया है इसका। बच्चे लोग, हम लोग एक बात तो समझ गए हैं कि भाई व्हेन, हम मेंशन कर देते हैं ये बात। हम लोग एक बात समझ गए हैं कि भाई व्हेन KIP इज ग्रेटर देन KSP, प्रेसिपिटेशन अकर्स। प्रेसिपिटेशन क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेशन। तो आइए पहले हम देख लेते हैं जो आपका CaF2 है वो किस आयंस में जाएगा?
बच्चे लोग Ca2 प्लस एंड प्लस 2F। तो जब आप इसका KIP लिखोगे तो कैसे लिखोगे बच्चा लोग Ca2 प्लस एंड F माइनस का स्क्वायर। अब पता है आपको करना क्या है, आपको अपने माइंड की कैलकुलेशन इतनी फास्ट करनी है कि आपको वो बार बार लर्न ना करना पड़े। देखो जैसे फ्लोराइड का स्क्वायर है 10⁻⁴ का स्क्वायर 10⁻⁸ इंटू -4 10⁻⁻12 10⁻⁻6 10⁻⁵ 10⁻⁻11। अब देखो f माइनस का स्क्वायर 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻⁶ एंड 10⁻⁸। वैसे 10⁻⁵ का स्क्वायर कितना होगा 10⁻⁻10 और ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻। अब आप खुद ही अपने आप देख के मुझे बताइए कि किस केस में आपका KIP ज्यादा है KSP से। तो हमें सीधा दिखाई देता है, हमें सीधा दिखाई दे रहा है सेकंड। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के पर्पज से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बताया। क्लियर है बच्चा लोग सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन है, मैं बहुत टाइम से इस बात को सोच रहा हूं कि क्यों हम लोगों ने कॉमन आयन इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चंस नहीं किए। हमें कॉमन आयन इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चंस करने चाहिए थे। ठीक है, ये कॉमन आयन पे ये मतलब नीट का फेमस था, ये नीट के लिए बहुत फेमस है, एम्स के लिए बहुत आने वाला क्वेश्चन है ये। और ऐसी ही कुछ कहानी इस क्वेश्चन की भी है। मैं हमेशा बोलता आया हूं कि कॉमन आयन इफेक्ट को पहचानिए। इस क्वेश्चन को देखिए, इफ द solubility of PbCl2 in water is this, its maximum concentration in 0.2 molar NaCl will be। तो पहली बात तो एक PbCl2 का आप चाहे वाटर में देखें KSP, चाहे आप NaCl में देखें, इट विल रिमेन सेम, विल रिमेन बच्चा लोग सेम। तो आइए चेक कर लेते हैं कैसे। आइए, हमने लिया PbCl2, आपके सामने ही देखो मैं निकाल के दिखा। तो मैं इसका KSP यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ बच्चा लोग, यहाँ मेंशन कर देते हैं ताकि आपको समझने में इजी हो। 2C सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है उसने हमें कितना 0.01। बच्चे लोग 0.01 इंटू 0.01 का स्क्वायर। तो यहां से बच्चा लोग KSP आ जाएगा आपका 10⁻⁻6। हाँ, ये यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा इंटू 4। तो 4 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी आपकी, ये नोटिस करिएगा, इसकी सॉल्युबिलिटी S तो इसकी कितनी हो गई 2S। मतलब Pb2 प्लस 0.01 तो आपका Cl माइनस हो जाएगा। अब इसने क्या पूछा है, इट्स मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन इन 0.2 मोलर NaCl। कोई बात नहीं, अब ये तो वाटर में देखा, अब NaCl में देखो। अब कहां देखना है आपको, NaCl में देखना है आपको। तो जब आप NaCl में देखोगे तो आप बोलोगे कि KSP इज इक्वल टू बच्चे लोग Pb2 प्लस और यहां पे सेम Cl माइनस का स्क्वायर। अब यहां वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे 4 इंटू 10⁻⁻6। अब बच्चे लोग यहाँ पे लिखो क्या S, यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग बच्चे S, और यहाँ पे क्या लिखोगे 2S। बहुत ध्यान से अभी मैं इस बात को आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे। देखिए आपको सबको सीखना है भाई। यहाँ पे आपने लिया PbCl2 गिव Pb2 प्लस 2Cl माइनस। अब आप सोचो ये S ये 2S प्लस 0.2 भी तो आएगा NaCl से, NaCl से भी तो आएगा, है ना। तो यानी कि 0.2 तो ये 2S प्लस 0.2 का स्क्वायर। अब देखिए यहां उठेंगे सवाल आप पे बहुत सारे, यहां उठेंगे सवाल बहुत सारे। आइए मैं समझा देता हूं आपको ये बात, और इस बात को हम क्लियरली लिख भी देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। बहुत ध्यान से देखिएगा इस केस को, है ना, क्योंकि ये आपका नीट का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। PbCl बच्चा लोग Pb2 प्लस 2Cl
2Cl। तो ये आपने S लिया, ये आपने 2S लिया, ये 0.2 यहां से आया तो प्लस पॉइंट। ठीक है, अब आप देखिए, अब फंस गए आप। कैसे फंसे कि भाई सर हमें तो ये भी नहीं पता, इतना बड़ा क्वाड्रेटिक ये कैसे करेंगे? तो 4 इंटू 10⁻⁻6। आप कुछ मत करना, इस क्वाड्रेटिक को खोल दो आप बस ऐसे, 4s² प्लस 0.04 इंटू, ये हो जाएगा 2ab, वो फॉर्मूला लगाते हैं ना हम, 0.8, यहाँ पे बीच में से इसको हटा देते हैं, ये हमने यहाँ पे प्लस लिखना था। अभी देखो ये बहुत, जितना टफ लग रहा है ना बच्चे लोग, उतना इजी क्वेश्चन है ये बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे, एक एक चीज आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे बच्चे लोग। 4s³ प्लस 0.04s प्लस 0.8s²। अब मैं आपको एक बात बताऊं, सॉल्युबिलिटी बच्चे लोग, सॉल्युबिलिटी, जिसकी सॉल्युबिलिटी कॉमन आयन, बेचारा पहले ही गरीब था, स्पेरिंगली सॉल्युबल था, ऊपर से कॉमन आयन डाल दिया और गरीब बना दिया तो और कम हो गया। तो इसकी वैल्यू, जिसकी एस की पावर सबसे कम होगी, सबसे कम किसकी है? एस की पावर 1। बाकी सबको नेग्लेक्ट कर दो, बाकी सबको नेग्लेक्ट कर दो, बस यही इसकी एक टेक्निक है जो आपको हमेशा याद रखनी है। यही वो टेक्निक है जो आपको हमेशा याद रखनी है। ऑप्शन, यही वो टेक्निक है जो आपको याद रखनी है। एस की पावर जहां सबसे कम हो, एस की पावर जहां सबसे कम हो, उसको छोड़ के सबको इग्नोर कर दो। दैट इज द कॉमन आयन इफेक्ट। क्यों? कि कॉमन आयन डालने से बच्चे, ये देखो सॉल्व 10⁻⁻4, 10⁻12, 10⁻8 कितनी कम है इसके कंपैरिजन में। तो इसलिए हम लोग यहां पे लिख देते हैं नेग्लेक्ट 4s³ बच्चे लोग एंड 0.8s²। अब आप कहोगे सर ऐसे हमें कैसे पता लगेगा? बच्चा जिसकी पावर सबसे कम है उसको छोड़ के सबको इग्नोर कर दो, बस मेरा मानना ही है, उसको छोड़ के सबको इग्नोर कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर एक कॉमन आयन इफेक्ट आपके हमने आपके साइड में रख दिया है। एक कॉमन आयन हमने कहा रख दिया बच्चे? आपके पास रख दिया है। आइए देखिए, यह सॉल्युबिलिटी ऑफ PbI2 इन 0.1 मोलर PbNO3 इज, सॉल्युबिलिटी पूछी है हमने। आइए सबसे पहले हम PbI2 का डिसोसिएशन लिख देते हैं। Pb2 प्लस 2i। एक बात बताइए, अगर इसका सॉल्युबिलिटी S है तो बच्चा इसका कितना हुआ? S, और इसका कितना हुआ? अब यहां पे आपने क्या डाल दिया? मैं तो पूरा आपको अब ये फील ही करा दूंगा यहां पे कि इसने डाला क्या है, पूरा फील कराएंगे आपको यहां पे। ये आपने डाल दिया 0.1 मोलर PbNO3 का ट्वाइस, यानी कि ये कितना हो गया? S प्लस 0.2। लगाइए KSP, एकदम बिंदास KSP लगाइए बच्चे लोग। ये होगा Pb2 प्लस, और यहां से ब्रैकेट में I माइनस का स्क्वायर। KSP 7.1 इंटू 10⁻⁻9 इज इक्वल टू Pb2 प्लस क्या हो गया आपका? S प्लस 0.1 इंटू 2s का स्क्वायर। अभी देखिए आपके लिए फिर एक परेशानी खड़ी होगी, मैं आपको वो भी समझाऊंगा अच्छे से। मैंने कहा ना आज इतने क्वेश्चन लेके आए हैं कि आपको कभी भी डाउट रहेगा ही नहीं। आपको ये डाउट भी नहीं रहेगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है इसको बच्चे। देखो ये हो जाएगा आपका 4s³ प्लस 4s² इंटू पॉइंट, तो ये हो गया 7.1 इंटू 10⁻⁻9 इज इक्वल टू 4s³ प्लस 0.4²। मैंने क्या बोला था बच्चों? जिसकी पावर सबसे कम, उस सबसे कम उसको छोड़ के सब नेग्लेक्ट। तो सबसे कम इसकी है, इसको छोड़ के सब नेग्लेक्ट। तो आपका यहां से आएगा S² इज इक्वल 7.1 बाई 0.4 इंटू 10⁻⁻9। ये हो जाएगा 7.1 बाई 4 इंटू 10⁻⁻8।
तो पता है यहाँ से एस की वैल्यू क्या आएगी बच्चे लोग? आपका 7.1 का स्क्वायर रूट होता है अप्रोक्सीमेट 2.66 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर माइनस। देख रहे हो क्या बढ़िया क्वेश्चन था। आंसर आपके सामने, आंसर आपके सामने। बच्चे लोग समझ में आया कि नहीं आया? बच्चे लोग क्लियर है सबको? सबको आया समझ में? मतलब ये समझो जिसकी पावर, बच्चा जिसकी पावर आपकी सबसे कम है, मतलब सॉल्युबिलिटी में, सॉल्युबिलिटी की पावर, उसको छोड़ के सब नेगलेक्ट कर दो, सब नेगलेक्ट कर दो। आज पूरे क्वेश्चन भर दिए मैंने कॉमन आयन इफेक्ट से, आप बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसने कहा है कि भाई सॉल्युबिलिटी जो है, 3 ऑप्शन आपके सामने डाल दिए। आइए आपको दिखाते हैं सॉल्युबिलिटी किसकी। पहली बच्चे AgCl, वाटर में S1, कैल्शियम क्लोराइड में 0.0। अभी देखिए क्या बढ़िया से सिखाएंगे आपको इसको। सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर में S1, 0.01 मोलर कैल्शियम क्लोराइड S2। अब बच्चे 0.01 NaCl S3 and 0.05 मोलर AgNO3। बच्चे मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि इन तीनों में, बच्चा लोग इन तीनों में कॉमन आयन है, तो इन तीनों में तो सॉल्युबिलिटी कम होगी और वाटर में सबसे ज्यादा होगी। देखो ये बात तो समझ में आ गई। अब हम कैसे कंपैरिजन करें बच्चे? अब हम कैसे कंपैरिजन करें कि भाई किस में सॉल्युबिलिटी ज्यादा है? मैं कैसे कंपैरिजन करूं इन तीनों में? तो हमें कोई घबराने की बात नहीं है, सीधा सिंपल, जिसमें कॉमन आयन की अमाउंट ज्यादा उसमें सॉल्युबिलिटी। अब देखो इसमें कितना कॉमन आयन है, 0.02 मोलर Cl माइनस, 0.01 मोलर Cl माइनस, 0.05 मोलर Ag। यानी कि एक बात समझ में आ गई, एक बात समझ में आ गई कि सबसे कम सॉल्युबिलिटी तो S4 में होगी। सबसे कम किस में होगी? AgNO3 में, क्योंकि बच्चे उसमें सबसे ज्यादा कॉमन आयन है, उसमें सबसे ज्यादा कॉमन आयन। आई बात समझ? अब बात करते हैं, अब सब उसके बाद सबसे S1 के बाद किसमें बच्चे लोग? आपका S3 में, फिर देन S2 में। जिसमें जितना कॉमन आयन ज्यादा रहेगा उतनी कम सॉल्युबिलिटी रहेगी। तो हम देखते हैं ऑप्शन आपका बी। बच्चा लोग समझ में आया कि नहीं आया? मतलब जहां पे कॉमन आयन देखो ना, कॉमन आयन ज्यादा किसमें है? सबसे ज्यादा कॉमन आयन इसमें है, सबसे कम सॉल्युबिलिटी, फिर इसमें है, फिर इसमें। बच्चा लोग समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है ये। अब थोड़ा सा आजकल मैं देखता हूं नीट वाला थोड़ा सा स्मार्ट हो गया है। वो क्या करता है, वो क्वेश्चन को थोड़ा इस तरह से ट्विस्ट कर देता है, वो पीएच की बात करने लगता है। वो यकायक बीच में आयनिक को लेके आ जाता है, पता नहीं क्यों आयनिक की बात करता है वो। भाई ये कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है क्वेश्चन। हमने देखा तो बच्चे लोग, कैलकुलेट पीएच एट विच MgOH2 begins to precipitate from a solution containing 0.1 मोलर Mg2। आइए बच्चे, सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, मेरा एक ही काम है, रिएक्शन को पहले लिख। मैं क्या देगा? Mg2 प्लस बच्चा लोग 2OH। अगर बच्चे लोग मैं इसका KSP लिखूं तो कैसे लिखूंगा? Mg2 प्लस OH माइनस स्क्वायर। अब आप मुझे एक बात दो, KSP कितना है? 10 की पावर माइनस 11। Mg2 प्लस कितना है? 0.1। बच्चा लोग यहाँ से OH माइनस स्क्वायर आ गया 10 की पावर माइनस।
10 और यहां से OH माइनस आ गया 10 की पावर माइनस 10 की पावर माइनस 5। अब एक बात बताओ, अगर आपके पास OH माइनस 10 की पावर माइनस 5 है बच्चा लोग, तो आपके लिए POH क्या होगा? आपके लिए pH क्या होगा? समझ में आ, अगर मैं इस क्वेश्चन को बोलता तो ट्विस्ट कर देता, मैं यहां पूछता एट 90 डिग्री सेल्सियस, एट 90 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये जो आपने निकाला, ये तो आपने निकाला 25 डिग्री से। अगर यही क्वेश्चन में बोलता 90 डिग्री सेल्सियस तो पीएच कहते 12-5। ऐसे क्वेश्चन में ट्विस्ट आते हैं। बच्चा समझ में आया कि नहीं? बच्चों क्लियर हुआ? चलिए, कोई बात नहीं, हमारे पास क्वेश्चनों की कमी नहीं है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। पर जहां पे पीएच की बात करेगा तो या तो वहां OH माइनस का थोड़ा सा घोटाला तो रहेगा ही रहेगा, वो कहना चाहेगा OH माइनस के बारे में। चलिए, आज के टॉपिक में हम देख रहे हैं कॉमन आयन बहुत ज्यादा आ रहा है कि कॉमन आयन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। मैंने कहा ना, हर मिनट में लेके आऊंगा कॉमन आयन, हर मिनट में लेके आइए। आज मुझे इसको आपको लर्न करवाना है। बच्चे लोग ये देगा Ca2, सेम बच्चा सेम मेथड सॉल्युबिलिटी S। अब आपने कहीं से डाल दिया इसमें बच्चा लोग 0.1 मोलर NF, यानी कि आपने डाल दिया इसमें 0.1 मोलर F। अब तो क्या बचा? Ca2 प्लस, यहां से हो गया F माइनस। अब यहां पे आप वैल्यू पुट करो, KSP की वैल्यू क्या है? 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस इक्वल टू Ca2 प्लस, बच्चे क्या है? S। F माइनस क्या होगा? 2S प्लस 0.1 का स्क्वायर। आ गई ना पुराने वाली स्टेज, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको बार बार करा रहा हूं, बार बार मैं आपको करा रहा हूं। S ब्रैकेट खोलो बच्चा लोग, 4S स्क्वायर प्लस 0.01 प्लस 0.4। अब एकदम बिना फिक्र के इसकी मल्टीप्लाई करो। मैंने तो एक ही रूल सिखाया है, वही रूल आपको हमेशा याद रखना है। जिस भी s की पावर सबसे कम है, जिस भी s की पावर सबसे कम है, उसको छोड़ के सबको काट दो, उसको छोड़ के सबको कट कर दो। देखो बड़ा प्यारा आंसर आएगा एकदम, बहुत शानदार। तो यहां से सॉल्युबिलिटी आ गई 3.4 10 रेज टू दी। देखा बच्चों, आना मजेदार क्वेश्चन एकदम। हाँ, ये कहना चाह रहा था आपसे। मुझे लगता है क्या बात बहुत देर से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जिस s की पावर सबसे कम है, उसको छोड़ के सबको कैंसिल कर दो, उसको छोड़ के सबको कैंसिल कर दो। जिस s की पावर सबसे कम है, उसको छोड़ के सबको नेग्लेक्ट कर दो। बच्चा आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन रखे हैं, सब बहुत इजी हैं, आपको देखते ही समझ में आएंगे। देखिए अभी, है ना। यहाँ बच्चों हमने इस क्वेश्चन को रखने की एक वजह है। हमने इस क्वेश्चन में एक लॉजिक रखा है, बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे मेंस हो, चाहे एम्स हो, कोई भी हो बच्चे। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो आइए देखिए, इसने पूछा है सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा किस में होगी। तो हमारे माइंड में तो एक ही चीज होती है कि सबसे ज्यादा वाटर में है। नहीं बच्चे, सबसे ज्यादा वाटर में नहीं होती। तो कहते हैं सिल्वर हो या कॉपर हो, सिल्वर हो या कॉपर हो, अमोनिया सॉल्यूशन में वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है। सिल्वर हो या कॉपर हो, इस बात को हम यहां पे लिख देते हैं, आपको समझ में आएगी बहुत अच्छे से ये बात। बच्चे सिल्वर हो या कॉपर हो,
अमोनिया सॉल्यूशन के साथ हमेशा क्या करेगा बच्चा लोग? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। क्या करेगा बच्चे? हमेशा कॉम्प्लेक्स फॉर्म। मतलब एक पानी है, उसमें अमोनिया सॉल्यूशन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, कुछ भी है, अमोनिया सॉल्यूशन है, आप एजी को डालते जाइए, जाता जाएगा, ये ऐसे गया, चिपक गया, ऐसे आ गया, ऐसे कॉम्प्लेक्स बनाता जाएगा। तो सबसे अच्छी सॉल्युबिलिटी कहाँ होगी? अमोनियम। अगर मैं इनकी बात करूं तो सबसे बेहतरीन वो होगा फर्स्ट में, अमोनिया के साथ बहुत ही बेहतरीन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है। तो इसका मतलब जहां कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी बच्चा लोग, सॉल्युबिलिटी भी सबसे ज्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी भी सबसे, और अच्छे से क्लियर कर देते हैं। सॉल्युबिलिटी भी सबसे ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा किसकी हुई बच्चे लोग? फर्स्ट की, अमोनिया के साथ। अब उसके बाद ऑब्वियसली बात है बच्चे लोग, वाटर का ही नाम आएगा। किसका आएगा? वाटर का। अब देखते हैं कॉमन आयन किस में है। इसमें कॉमन आयन कौन है? Ag प्लस। इसमें कॉमन आयन कौन है? Br माइनस। यहाँ पे कॉमन आयन कितना है? 0.1 मोलर। यहाँ पे कॉमन आयन कितना है? 0.2 मोलर। जहां पे कॉमन आयन कम है वहां सॉल्युबिलिटी एज कंपेयर टू ज्यादा होगी, जहां पे कॉमन आयन ज्यादा है। तो 4 के बाद कौन आएगा बच्चे? कहां पे कम है? सेकंड वाले में सेकंड, और यहाँ पे। बच्चा समझ में आया कि नहीं? बच्चे फिर एक्सप्लेन करता हूं इस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिल्वर और कॉपर, भैया जहां अमोनिया देखेंगे पागल हो जाएंगे कि हमें तो कॉम्प्लेक्स बनाना है, तुरंत कॉम्प्लेक्स बना लेंगे जाके उसके साथ। और जहां कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी वहां सॉल्युबिलिटी अपने आप ज्यादा होगी। तो बिना कहे भाई प्योर वाटर में सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ना। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन सबसे ज्यादा वहां होगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में। उसके बाद वाटर, हमने बिल्कुल सही किया, पहले हमने अमोनिया लिखा फिर हमने वाटर लिखा फोर्थ। अब उसके बाद इन दोनों में कॉमन आयन है, यहाँ पे कितना कॉमन आयन है? 0.1 मोलर। यहाँ पे कितना है? 0.2। अब जहां पे कॉमन आयन ज्यादा है वहां सॉल्युबिलिटी कम। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। क्या आंसर होगा इसका? ए ऑप्शन। बच्चा लोग समझ में आया कि नहीं? सबको क्लियर है कि नहीं है? सबको क्लियर है अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास है, आप लोगों को सबको हम 30 सेकंड सोचने का मौका देते हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। थोड़ा दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में कि भाई अचानक से सर ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये कहाँ से पूछ लिया आपने। कि मतलब एक Fe आयरन हाइड्रोक्साइड आपने दे दिया और आप पूछे बैठे हो कि भाई किसकी सॉल्युबिलिटी, किसमें इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। सोचिए, 30 सेकंड्स का टाइम देखिए, सोचिए इसके बारे में कि ऐसा क्या पॉइंट यहाँ पे देखा जाएगा। सोचिए आप इसके बारे में। देखिए पहली बात तो बेस है, तो यहाँ तो सॉल्युबिलिटी हो ही नहीं सकती। अब एसिड में भी कौन ज्यादा एसिडिक है, किसके ज्यादा नंबर ऑफ H प्लस आयंस है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो बेसिक है, ज्यादा एसिडिक है, सीधा H2SO4 मोल। आगे बढ़ते हैं। In which of the following solvents will AgBr has highest solubility? इनमें से कौन से सॉल्वेंट में AgBr में हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी होगी? बच्चे लोग मैं तो क्या करूंगा पता है, मैं तो ऐसे पूछूंगा ही नहीं, मैं तो सीधा बोलूंगा इसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा। हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी की तो पहली बात मैं देखूंगा कहीं अमोनिया तो नहीं है। प्योर वाटर में तो होगी ही होगी भैया, सी में तो होगी ही होगी सबसे पहले। पर सी से पहले तो तभी होगा जब कहीं पे अमोनिया सॉल्यूशन, बिल्कुल बच्चे बी। तो अगर मैं इसका आंसर देखूं तो बी। अगर मैं इसका आंसर देखूं, अगर मैं इसका आंसर देखता हूं तो बी, अमोनियम सॉल्यूशन है बच्चों, उसमें ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा किस में होगी? के बाद किस में होगी? सी में। यहां पे किस में होगी? यहाँ तो ऑलमोस्ट बच्चे सेम ही नहीं, क्योंकि दोनों में कॉमन आयन कैसे है, उसमें भी 10 की पावर -3 Br माइनस है, इसमें भी 10 की पावर -B3 है।
B माइनस है, यानी कि A में और D में सॉल्युबिलिटी कैसा रहेगा, सेम रहेगा। बच्चा समझ में आया कि नहीं, सबको क्लियर हुआ कि नहीं? आई थिंक सारे क्वेश्चंस कॉमन एंड पे घूम रहे हैं, क्योंकि उसका बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, वो बहुत ज्यादा इसके बारे में बात करता है, वो बहुत ज्यादा इस कॉन्सेप्ट को उठाता है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा जोर दे रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। In the system CaF2 gives Ca2 plus and 2F minus, increasing the concentration of Ca2 plus and 4 time will cause the equilibrium constant. बच्चे लोग बहुत इजी है, अगर मैं K लिखता हूं इसका, तो बच्चे लोग Ca2 प्लस एंड F माइनस का अब आप मुझे एक बात बताइए, इसने कौन सा F माइनस की पूछी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट, मतलब अगर आप कैल्शियम को 4 टाइम्स करोगे तो F माइनस कितना हो जाएगा, 1/2 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे, 1/2 टाइम्स, क्योंकि वो अंडर रूट के इनवर्सली 4 टाइम्स। समझ में आया? तो बच्चे लोग कैसा होगा बच्चे, बी वैल्यू। सबको क्लियर है? चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारे क्वेश्चन जल्दी से खत्म होंगे और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे वन शॉर्ट रिवीजन ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। सारे टॉपिक्स को हम एक एक बार देखेंगे सीरीज के साथ और उनको हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, वन शॉर्ट रिवीजन। ये रहा बच्चा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मैं होप करता हूँ ये क्वेश्चन शायद आप लोग कर पाएंगे अच्छे से, कि कभी कभी वो ऐसे घुमा के भी क्वेश्चंस को पूछ। 1 liter solution of saturated solution of calcium carbonate is evaporated to dryness, due to which 7 mg of residue is left. The solubility product for calcium carbonate. देखिए बच्चे लोग, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले आप मोल्स निकाल लीजिए। क्या करते हैं, पहले मोल्स निकाल, मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन द रेसिड्यू कितने होंगे, 7 mg, मतलब 7 इंटू 10⁻³ ग्राम, 7 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 7 इंटू 10⁻⁵। अब बच्चे लोग ये हमने यहाँ पे निकाल लिया 1 लीटर सॉल्यूशन में। आइए अब हमारा काम बन जाता है। अब तो KSP निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं, क्योंकि हम तो जानते हैं। ध्यान से देखिएगा, डिसोसिएट करके दिखा देते हैं, ज्यादा क्लियरिटी आएगी। KSP भाई सॉल्युबिलिटी दोनों की सेम ही रहेगी। 7 इंटू 10⁻⁵ इंटू बच्चा लोग 7 इंटू 10⁻⁵, तो ये आया 49 टू 10⁻⁻10। तो यहाँ से आएगा 4.9 टू 10⁻⁻, मतलब सी ऑप्शन। आप इसे डायरेक्टली 4.9 10⁻⁹ और थोड़ा सा आपको ना ड्राइनेस रेसिड्यूज को देख के थोड़ा कंफ्यूजन लगा होगा। चलिए बच्चे लोग अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। बार बार ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में घूम रहा था कि Ag2CrO4 में KSP is obtained when equal volume of the following are mixed। बच्चे कुछ नहीं करना, एक ही बात हमेशा मैंने बोला है, शॉर्ट मेथड एक ही है, KIP। क्या निकाल लेंगे आप, KIP। आप सबको पता है Ag2CrO कैसे डिसोसिएट करेगा बच्चे लोग,
2Ag प्लस प्लस CrO4, यानी कि जो इसका KIP है होगा Ag प्लस का स्क्वायर इन CrO4। अब Ag2 प्लस का स्क्वायर हमने ले लिया है, तो आप कर सकते हैं। आप तो डायरेक्टली आपको पता ही होगा, मैंने कहा था ना माइंड में बिठा लो ऐसा। इसका स्क्वायर ऐसे मल्टी 10⁻⁻4 -8 मतलब 10⁻⁻12, 10⁻⁻10, 10⁻⁻13, 10⁻⁻9। नो नो, ये हमने गड़बड़ लिख दिया। बस थोड़ा मल्टीप्लाई में ध्यान रखिए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए जल्दी जल्दी में, है ना। 10⁻⁻4, 10⁻⁻7, 10⁻⁻8, 10⁻⁻। तो जहां पे आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा होगा वहां से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, जहां पे आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा। मेरे को सीधा दिखता है, बड़ा अच्छा खासा बी। बच्चा लोग, ये था आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। अब थोड़ा सा मैं हर बार अपने चैप्टर का एक रिव्यू जरूर देता हूँ कि हमने शुरू से लेके एंड तक क्या क्या पढ़ा। ठीक है बच्चे लोग, आइए देखते हैं। तो आइए, यहाँ तक बच्चों किसी को डाउट मुझे लगता नहीं कुछ होना चाहिए। तो आइए एक समरी ले लेते हैं पूरे चैप्टर की। ये पूरा हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट था, घर पे जाके इसकी और प्रैक्टिस कीजिए, न्यूमेरिकल्स बनाइए। आपको मैं कैटेगरी बता दूंगा अभी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में क्या कैटेगरी है क्वेश्चंस की, है ना। उससे आपके लिए और इजी हो जाए। बच्चे लोग, जो आपने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किया ना, इसमें दो कैटेगरी हैं। एक तो डायरेक्टली वो आपसे पूछेगा KSP फाइंड आउट कर ले, जिसके हमने आज एग्जाम्पल भी किए थे। Li3Al6 वाले जो क्वेश्चन किया था, KSP निकालो। बच्चे लोग, दूसरी कैटेगरी है KSP एंड KIP के कंपैरिजन वाली। एंड बच्चे लोग, तीसरी कैटेगरी है प्रेसिपिटेशन होता है कि नहीं होता, वो कैटेगरी हो गई। और आजकल उसने नया ट्रेंड निकाला है, ये पीएच और पीओएच पे भी क्वेश्चन वो पूछ लेता है। ये चार कैटेगरी आप हमेशा याद रखेंगे, तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमने चैप्टर में स्टार्टिंग से एक वन शॉट रिवीजन। बच्चे लोग, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक था वो था एसिड। हम एक वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी होगा उस बात को समझना कि सबसे पहले आपने पढ़ा एरेनियस थ्योरी। एरेनियस थ्योरी हमने पढ़ी, नंबर 1। नंबर 2, बच्चा लोग, ब्रांस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। एंड थर्ड हमने पढ़ा लुइस एसिड बेस थ्योरी। और हमने सारी थ्योरी पढ़ ली। हमने इलेक्ट्रोलाइट पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि भाई क्या एसिड होते हैं, हमने पढ़ लिया क्या बेस होते हैं, हमने सबके ड्रॉबैक पढ़ लिए, और उस चीज से हम लोग आगे निकले। ये हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा है कि एसिड बेस थ्योरी क्या होती है। हमने देखा कि इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग होते हैं या वीक होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी कैसी होती है। हमने बच्चे लोग फिर ये पढ़ा कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग है या वीक है। ये सारी चीजें हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया, मतलब फर्स्ट लेक्चर में हमने एसिड बेस थ्योरी पढ़ी। ब्रॉन्स्टेड लॉरी के हमने कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस पढ़े कि हर एसिड का एक कॉन्जुगेट बेस होता है, हर बेस का एक कॉन्जुगेट एसिड होता है, जो प्रोटॉन डोनर होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। अब आते हैं अपने सेकंड लेक्चर। सेकंड में हमने पढ़ा बच्चे लोग ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ये कहता था कि भाई आपका जो कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, ऑन डाइल्यूशन। ऑन डाइल्यूशन क्या क्या होता है, ऑन डाइल्यूशन से उसकी डिसोसिएशन पे क्या फर्क पड़ता है। तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन जो लॉ था वो सिर्फ वैलिड था आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में थोड़ा पानी डालोगे, ज्यादा डालोगे, वो तो 100% आयनाइज होंगे ही होंगे। ठीक है, वो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ था। और उसी के साथ उसी लेक्चर में हमने पढ़ा था बच्चे लोग आयनिक प्रोडक्ट ऑफ, जिसको मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था के, और मैंने आपको बताया था KD इंटू
1000/8। और मैंने आपको स्पेशली वहां पे ये बात बोली थी कि आप इस बात को भूलना नहीं कि जो Kw है वो है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और Kd क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ। और मैंने आपको बच्चा ये भी बात बोली थी कि जो आपका Kw है, Kw इज ओनली एंड ओनली टेम्परेचर डिपेंडेंट। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो बच्चे लोग Kw इंक्रीजेस स्लाइटली। मैंने आपको स्पेशली ये बात समझाई थी कि Kw जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है बच्चे? इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस। क्योंकि जब आप फॉर्मूला पढ़ते हो ना बच्चे लोग, तो वहां पे देखते हो H प्लस, और सबके माइंड में आता है कि वो डिपेंड करता है। और आपको बताया भी था कि एट 25 डिग्री सेल्सियस Kw होता है 10 की पावर। और प्योर वाटर में H प्लस और OH माइनस आयन कैसे होते हैं बच्चे? इक्वल होते हैं। अच्छा, कैसे होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं। ये बात आपको याद। फिर आयनिक प्रोडक्ट के बाद हम सीधा जंप मारे किसके ऊपर? पीएच स्केल। हाँ, आपको बता दिया गया कि भाई देखिए पीएच 7 है, या पीएच लेस देन 7 है, या पीएच ग्रेटर। और मैंने आपको ये भी बोला कि पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 एट 25 डिग्री। कहीं टेम्परेचर चेंज करोगे तो Kw चेंज हो जाएगा और कहानी सारी चेंज। पीएच 7 का मतलब बताया बच्चे लोग आप लोगों को सबको कि पीएच 7 का मतलब होता है न्यूट्रल, लेस देन 7 का मतलब होता है एसिडिक, और ग्रेटर देन 7 का मतलब बेसिक या एल्केलाइन। अब कहानी शुरू हुई कि पीएच है क्या, पीएच निकाले कैसे। तो बच्चे पीएच निकालने का तो एक ही मेथड था कि भाई पीएच इज इक्वल टू माइनस के लॉग। अब इसके बाद कहानियां बढ़ती रही, इसके बाद कहानियां बढ़ती रही। अब हमें यह समझ में नहीं आया कि हम एग्जैक्टली पीएच की कैटेगरी को क्या क्या लें। तो उसने यहाँ पे एक अपनी चीजें बताई। उसने बताया कि भाई देखो, हमने कैटेगरी बना दी पहले पीएच। हमने बताया कि भाई पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आपकी दोनों कैटेगरी है बच्चे लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग। जहां पे मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड में जैसे H2SO4 हो गया, आपका HCl हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस में आपका जैसे NaOH हो गया, तो डायरेक्टली आप नॉर्मेलिटी लेंगे। ये क्या होगी आपकी बच्चे लोग? नॉर्मेलिटी। और डायरेक्टली मैंने आपको एक बात बोली भाई, 10⁻³ मोलर HCl, डायरेक्ट लिखोगे पीएच इज गुड, डायरेक्ट निकाल दोगे आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस डायरेक्टली था माइनस के लॉग H प्लस, आप डायरेक्टली वैल्यू लिखेंगे। हाँ, यहाँ पे मैंने एक बात और आपको सिखाई थी जो सीखने की थी, कि अगर किसी एसिड का पीएच ग्रेटर देन या इक्वल टू 7 आ जाए तो उस केस में ऐड 10⁻⁻7। जैसे हमने केस लिया था 10⁻⁻8 मोलर HCl। अब इसका पीएच कितना आ गया? 8। तो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते थे इसमें? हम इसका पीएच क्या निकल के आया था? 6.96 या 6.98 अप्रोक्सीमेट। तो हम क्या करते थे? 10⁸ में 10⁻⁻7 को ऐड कर दे। और मैंने क्या कहा था? लॉजिकली ये रॉन्ग है, बट इससे आंसर आपके सारे ठीक। मैंने अपने लेक्चर नंबर 4 में, लेक्चर नंबर आई थिंक 3 में, मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी कैटेगरी किस किस की आती है? वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी कैटेगरी किस किस की आती है? आइए देख लीजिए। वीक इलेक्ट्रो में कैटेगरी आती है आपकी वीक एसिड एंड वीक। यहां मैंने एक ही बात बोली कि जैसे वीक एसिड के लिए डिफाइन है बच्चा के, ऐसे ही डिफाइंड है के बी। और मैंने आपको बोला था कि जो H प्लस होता है वो होता है C अल्फा, या वो होता है अंडर रूट C इन। ऐसे ही बच्चे लोग मैंने आपको बोला था OH माइनस होता है C अल्फा एंड अंडर रूट C। और आप सारे क्वेश्चन इससे निकाल सकते हो। ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ का भी कॉन्सेप्ट ये।
बच्चे लोग समझ में आया कि नहीं, सबको क्लियर है कि नहीं? ये केस था वीक इलेक्ट्रोलाइट, जहाँ पे उसे अल्फा भी देना पड़ेगा, के भी देना पड़ेगा या केबी भी देना पड़ेगा। ठीक है बच्चे लोग, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस हो गया। फिर हमने पढ़ा था, ये था आपका सेकंड केस। अब आते हैं थर्ड केस। थर्ड केस था हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्लस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वहाँ 3 कैटेगरी थी, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। और यहाँ तो हमने एक ही बात बोली थी बच्चा लोग, मैंने बोला था इन दोनों केस में फॉर्मूला लगेगा N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू N टोटल, जब दोनों आपके एसिड हैं या दोनों के बेस। और अगर मैंने कहीं गलती से कह दिया स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो हम लेते थे N1V1 माइनस N2V2 इक्वल टू N टोटल, N ब्रैकेट में V1। आधी बच्चे यही सोचते हैं कि सर इसमें पीएच का रिलेशन कहाँ है बच्चे। और यहाँ पे देखिए, जब आप पीएच निकालेंगे, माइनस के लॉग H प्लस पुट करेंगे, तो वो नॉर्मेलिटी को आप यहाँ पुट कर देंगे। और अगर बेस है तो आप पीओएच निकालेंगे। अगर दोनों एसिड है तो आप पीएच का यूज कीजिए, अगर दोनों बेस हैं तो आप पीओएच का। अगर दोनों एसिड है तो पीएच का यूज, दोनों बेस हैं तो, दोनों एसिड है तो पीएच का यूज, दोनों बेस हैं तो पीओएच का यूज। सेकंड क्वेश्चन, सर एक बात बताइए, आपने यहाँ पे एसिड और बेस को ऐड किया, तो ये कौन है? अगर एन बी जिसका ज्यादा होगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का ज्यादा है स्ट्रॉन्ग बेस से, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड के हैं। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का कम है स्ट्रॉन्ग बेस के ज्यादा है तो इस तरह से हम डायरेक्टली सारे न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर कर लेते हैं। आइए अब आते हैं बच्चे लोग फोर्थ कैटेगरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्लस वीक। बच्चे लोग ये बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे। इसकी कैटेगरी बड़ी सोचने लायक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्लस वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि यहाँ पे तो भाई 3 सवाल उठते हैं। एक उठता है बफर सॉल्यूशन, एक होता है आपका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, तीसरा केस मैंने आपको बताया था स्टाइल। तो आइए उस केस को समझते हैं कि कैसे। तो हमारा यहाँ से एक केस उठा बफर सॉल्यूशन। बच्चे बहुत अच्छे से सिखाएंगे बफर सॉल्यूशन, अभी एक वन शॉट रिवीजन हो जाएगा लगे हाथ। तो बफर सॉल्यूशन को मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, अगर आप लोगों को याद हो। एक था शॉर्ट रिवीजन सिंपल बफर, और एक था मिक्स्ड बफर। One is simple buffer and another one is mixed buffer. सिंपल बफर का एग्जांपल है असॉल्ट ऑफ वीक एसिड and weak base, CH3COONH4. This is an example of simple buffer. And mixed buffer, and again categorized into 2 categories. And number 1 is acidic buffer and second is basic buffer. पूरा नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, मन एक शॉर्ट रिवीजन देंगे, बस एक वन शॉट रिवीजन देंगे आपको। तो एक था एसिडिक बफर और एक था बेसिक बफर। अब मैं आपको पढ़ा चुका था एसिडिक बफर भी, और दूसरा है एसिडिक बफर। क्या है आपका? मैंने क्या बोला था? वीक एसिड प्लस, मैंने स्पेशली बोला था इसको याद रखना, इट्स कॉन्जुगेट, वीक एसिड प्लस इट्स सॉल्ट। मैंने एक बात हमेशा बोली थी कि इसको ज्यादा प्रेफर करेंगे हम, वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, एज कंपेयर टू वीक एसिड कॉन्जुगेट बेस ज्यादा सही है सॉल्ट के। या फिर वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस इन सच अ मैनर कि वीक एसिड के मोल्स ज्यादा होंगे स्ट्रॉन्ग बेस।
अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे बफर सॉल्यूशन के मैंने 2 लेक्चर लिए थे, एक लेक्चर में मैंने न्यूमेरिकल्स कराया था और एक लेक्चर में मैंने थ्योरी पढ़ाई थी। आप दोनों उस लेक्चर को देखते हैं, आई थिंक 6 या 7 लेक्चर था। बेसिक बफर भी ऐसा ही है, वीक बेस प्लस इट्स कॉन्जुगेट, ऐसे वीक बेस प्लस इट्स सॉल्ट। मैंने क्या कहा, इसको ज्यादा याद रखना है क्योंकि इसको मैं तरीका ही बताया था क्यों। उसके बाद वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड इन सच अ मैनर कि भाई वीक बेस ज्यादा होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बहुत इजी है, ये हमारा बफर हो गया। हमने बफर के फॉर्मूले ही पढ़ लिए थे, जैसे एसिडिक बफर का था पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस एसिड, और ऐसे बेसिक बफर का था POH is equal to PKB plus log conjugate acid, और यहां होता था बेस। और पता है होता क्या था, एक्चुअल में ये भी होता था कि ऊपर सॉल्ट भी लिखा होता था, और मैंने अपने उस लेक्चर में ये भी सिखाया है कि मैं क्यों सॉल्ट को थोड़ा लिखना अवॉइड करता हूं। गलत नहीं है, और कुछ चीजों में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए। बच्चों उसके बाद टॉपिक आता है लास्ट, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। बच्चे लोग बहुत इजी है, बहुत बढ़िया, बहुत इजी, एकदम मजेदार, कि सॉल्ट को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड, नंबर 2 स्ट्रॉन्ग एसिड वीक, नंबर 3 वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, 4th सॉल्ट। मैंने आपको कहा था कि ये सॉल्ट सिर्फ क्या करता है, हाइड्रेशन। क्या करता है बच्चे लोग, मैंने कहा था सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस अंडरगोज हाइड्रेशन नॉट हाइड्रोलिसिस, और मैंने अपने लेक्चर में यह भी समझाया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस। अगर आपने NaCl को पानी में डाला तो Na प्लस वाटर के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। किस तरफ से अट्रैक्ट करेगा, Na प्लस है, वाटर में ऑक्सीजन पार्शली नेगेटिव है, हाइड्रोजन पार्शली पॉजिटिव है, तो Na प्लस O को अपनी तरफ खींच लेगा। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ऐसे ही Na प्लस वाटर को अपनी तरफ खींच लेता है, और Cl माइनस भी वाटर को खींचता है, किसकी तरफ से, H प्लस से। सो दैट इज हाइड्रेशन, और हाइड्रोलिसिस होता है केमिकली कंबाइन करना। तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस अंडरगोज हाइड्रेशन नॉट हाइड्रोलिसिस। तो इसीलिए इसके एक्वस सॉल्यूशन का जो पीएच होता है वो कैसा होता है, टू, तो इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। फिर मैंने आपको इन तीनों के फॉर्मूले भी पीएच के बताए थे, बहुत ही इजी मेथड से। यहाँ मैंने बोला था हाफ, यहाँ लिखो PKW, और ये वीक एसिड वीक बेस है PKB, और यहाँ लिखो लॉग C। ऐसे ही मैंने इसका भी बताया था पीएच हाफ, यहाँ पे क्या लिखोगे PKW, या वीक कौन है KA, और ऐसे यहाँ पे देखो पीएच क्या है हाफ, और यहाँ पे क्या है PKW, यहाँ पे क्या है PKA, यहाँ पे क्या है P। अब आप खुद देखो, यहाँ पे प्लस आएगा माइनस, मैंने ये भी सिखाया था अगर आपको ध्यान हो। बच्चे लोग स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, मतलब 7 से कम आएगा तो माइनस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस 7 से ज्यादा तो प्लस। यहाँ पे ये तो आपको, मैंने यहाँ पे एक बात और बोली थी आपको, इन दोनों में H इज अंडर रूट KH बाय C, यानी कि H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट C। ये बात मैंने बोली थी, और इसी के साथ मैंने बड़े ही इंपॉर्टेंट तरीके से ये बात बोली थी कि बच्चे इन दिस केस डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H इज
बार बार मैं ये बात बोलता हूँ, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, independent of the concentration of the मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे लोग, यहाँ पे वो इंडिपेंडेंट होता है किस पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट पे। बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमने किया सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अगर आपको डिटेल में पूछना हो तो मैंने इसका लेक्चर दिया है जस्ट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पीछे, लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 6 इसके ऊपर आप जरूर डालिएगा। शिव सेमवर अनअकैडमी आप डालेंगे जस्ट नीट चैनल पे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, आपको ये लेक्चर मिल जाए। बच्चों सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मैंने आपको पढ़ाया, आयनिक इक्विलिब्रियम मैंने बच्चे लोग आपका खत्म कर दिया। आप घर पे जाके इसका रिवीजन कीजिए, न्यूमेरिकल्स बनाइए, और जितने न्यूमेरिकल्स करेंगे आप उतना ही इस चैप्टर के बारे में सीखेंगे। अब बच्चे लोग ये है हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप, जिसको आप यहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद आप लोग जाओगे प्लस, और प्लस से है बच्चे लोग नीट यूजी, और नीट यूजी से आपको मिल, उसके बाद बच्चे लोग ये मेरा कोड है, इसका यूज करना ना भूलें। ये कोर्सेज है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 20, ठीक है। अगर आप मेरे इस कोड का यूज करते हैं तो आपको मिलता है डिस्काउंट। पहले तो देखिए कोर्सेज में कौन से प्रेफर करता हूँ। कोर्स में प्रेफर 12 मंथ और 24 मंथ। 12 मंथ का जो कोर्स है ये है क्लास 12th के लिए एंड ड्रॉपर्स, एंड 24 मंथ का कोर्स है 9th, 10th एंड। अगर आप मेरे इस कोड का यूज करते हैं तो आपको मिलता है डिस्काउंट। फॉर 1 ईयर यू हैव टू पे 34,200 रुपीज, एंड फॉर 2 years यू हैव टू पे 58,000। बच्चों लोग अनअकैडमी नंबर 1 प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन टीचिंग के लिए। अगर आप लोगों ने अभी तक इससे कोर्सेज ज्वाइन नहीं, प्लीज जल्दी से इसको ज्वाइन कीजिए। सेकेंडली, यहाँ पे बेस्ट फैकल्टीज हैं, बेस्ट ऑथर्स हैं, आप लोग जिससे चॉइसेस आप पढ़ सकते हैं। अब मैं यहाँ बता देता हूँ कोर्सेज होते कैसे। बच्चे लोग यहाँ पे ना स्पेशल क्लासेस होती हैं, स्पेशल क्लासेस तो होती हैं, स्पेशल क्लासेस के साथ यहाँ पे प्लस कोर्सेज होते हैं, जिसमें टीचर के साथ आपकी डाउट सॉल्विंग क्लासेस होती है, जिसमें आप टीचर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, जिससे आप टीचर के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं और उनसे आप डाउट भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे क्विजेज होती हैं, क्विजेस के साथ यहाँ पे लेटर बोर्ड भी होता है, ठीक है, जिसमें आप पता लगा सकते हैं कोई भी क्वेश्चन आप कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और ये बच्चे लोग मेरा कोड है, इसका यूज़ करना बिल्कुल ना भूलें। एक बात और बच्चे मुझे आप लोगों से शेयर करनी है। काफ़ी बच्चों ने मुझसे ये बात पूछी थी कि सर हमें ये समझ में नहीं आता है कि थियरी थोड़ा समझ में आती है, फिर न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम होती है। बच्चे हमेशा एक बात ध्यान रखो, अगर आपका थियरी में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है तो आपको ये सब सोचने, थियरी का कॉन्सेप्ट अच्छा है तो न्यूमेरिकल अपने आप, पहली बात। दूसरी बात बच्चों, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस बनाओ। जैसे आपने मान लीजिए बफर कर लिया तो बफर में 5-6 न्यूमेरिकल्स कर लिए, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कर लिया उस पर न्यूमेरिकल्स, तो टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल बनाते रहोगे तो टॉपिक का आपको पता लगता रहेगा, ठीक है। एक बात और, आयनिक इक्विलिब्रियम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको दिखाया किस तरह से उसने टॉपिक को मिक्स कर दिया, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का रिलेशन में पीएच डाल दिया उसने। तो ये जो मैंने आपको टॉपिक आज सिखाए हैं सॉल्युबिलिटी वाले, इसका हर टाइप का क्वेश्चन आपके सामने है। तो आप जब भी कोई एग्जाम देने जाएं इस टॉपिक को जरूर रिवाइज करें, इस क्वेश्चन को जरूर रिवाइज करें, और ये सीरीज, ये बात बच्चे आपको हमेशा याद, ये बात आपको कभी भी नहीं भूलनी, बात आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि यह इसी टाइप का क्वेश्चन वो आपसे एग्जाम में, केएसपी, केआईपी, पीपीटी बन रहा है कि नहीं बन रहा, आपको केएसपी केआईपी में करना है, तो आपको बार बार वो केएसपी केआईपी में, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप ये भी लेक्चर, मैं होप करता हूँ बच्चे सबको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।